Yes, students, today we are going to study economics, class 11, lesson number 5, theory of demand. Beta, in this, first of all, we have to know the meaning of demand. Here, demand is equals to ability plus willingness. बेटा एबिलिटी होती है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए और विलिंगनेस होती है इच्छा, हमें उस सामान को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, प्लस रेडीनेस टू पे, तब जाकर के यह डिमांड कहलाती है। जैसे मुझे बहुत इच्छा है कुछ सामान खरीदने की मगर मेरे पास पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं है। यदि मेरे पास बहुत इच्छा है सामान खरीदने की, मेरे पास पैसा भी है लेकिन आई एम नॉट रेडी टू पे, मैं पैसा खर्च करना नहीं चाहता, तो बेटा यह डिमांड नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि डिमांड का मतलब होता है रेडीनेस टू पे एंड बैक विद परचेजिंग पावर, मतलब हमारे पास जो सामान खरीदने की हमें इच्छा है हमारे पास उतना पैसा भी होना चाहिए उस सामान को खरीदने के लिए और हम तैयार हों उस कीमत पे उस सामान को खरीदने के लिए, मीन्स पैसा पे करने को हम तैयार हों। तो बेटा यहाँ पर निकल के आती हैं दो चीज़ें, एक होता है डिमांड, एक है क्वांटिटी डिमांडेड। तो बेटा डिमांड मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एक होता है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी एक स्पेसिफिक प्राइस पे। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया आपको कि डिमांड जो होती है बेटा उसका प्राइस भी होता है Px एंड Dx। Px denotes price of the commodity and Dx denotes demand of that commodity। 1 2 3 4 4 3 2 1। बेटा ये जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी जो डिमांड कम होती जाती है। तो ये बहुत ही यूजुअल कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ती जाती है तो जनरली जो कंज्यूमर होता है उसकी कम क्वांटिटी को परचेज करता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं जैसे ही प्राइस बढ़ रही है आपकी 1 2 3 4, वैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड भी आपकी घट रही है, 4 यूनिट से 3 यूनिट्स, 2 यूनिट से 2 यूनिट 1 यूनिट आ गई है। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, इज इट क्लियर? तो ये आपकी हो गई डिमांड। लेकिन इस पे अगर हम किसी भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करते हैं, अगर सपोज ये वाला कि अगर प्राइस 1 रुपीज़ है तो आई विल परचेज 4 kg ऑफ एनी कमोडिटी, तो जब किसी भी एक स्पेसिफिक की बात करते हैं हम तो वो कहलाता है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ बेटा अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड शेड्यूल। थोड़ा डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जब कभी भी हम अपने डिमांड को टेबल के फॉर्म में शो करते हैं उसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, ये हमारा डिमांड शेड्यूल है, ये रहा Px, ये रहा Dx, 1 2 3 4 4 3 2 1। मीन्स जब हम टेबल के फॉर्म में अगर डिमांड को शो करते हैं तो उसे बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। बेटा लेकिन आप ये जान लीजिए कि यह भी दो तरह के होते हैं। एक टाइप इसका होता है बेटा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक होता है मार्केट। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है कि यदि हम किसी एक कंज्यूमर के डिमांड की बात करते हैं एट डिफरेंट प्राइसेस, इट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। सपोज राम है तो राम का क्या डिमांड है अलग अलग प्राइसेस पे पोटैटो का, और अगर यही तो ये कहलाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। बट यही अगर हम बात करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल की, तो जैसे कि हमारे लिए यहाँ पे कई लोग हैं, सपोज यहाँ पे दिया है प्राइस 1 2 3 4, यहाँ बेटा राम की डिमांड है
यहाँ पर श्याम की डिमांड है, यहाँ पे हरीश की डिमांड है। इसकी डिमांड है 4 kg, इसकी डिमांड है 2 kg, इसकी डिमांड है 1 kg। इस प्राइस पे प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड हो गई 3 kg, इसकी हो गई 1 kg, इसकी हो गई 0 kg, इनकी हो गई 2 kg, इनकी हो गई हाफ kg, इनकी हो गई 0, इनकी हो गई 1 kg, इनकी हाफ ही रही, इनकी 0 रही। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल डिमांड, इसी को हम कह सकते हैं मार्केट डिमांड। मीन्स सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट। हमने हम माना कि 3 ही कंज्यूमर मार्केट में है, एक है राम, एक है श्याम, एक है हरीश। तो 4 + 2 + 1 7, 3 + 1 4, 2 + हाफ 2 1/2, 1 + हाफ 1 1/2। तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया मार्केट डिमांड। तो बेटा ये हमारा कहलाएगा मार्केट डिमांड कर्व, और ये हमारा कहलाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और ये है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। और बेटा अगर इसी को हम ग्राफ के फॉर्म में शो करते हैं तो वो कहलाता है हमारा डिमांड कर्व। ये हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल हो गया, ये हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल ये है, और ये है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है बेटा, अब हम सीखेंगे कि डिमांड कर्व क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिमांड कर्व। थोड़ा देखिए आप, अगर इसी ग्राफ को हम, इस टेबल को हम ग्राफ के फॉर्म में शो करते हैं, सपोज ये रहा हमारा प्राइस, ये रहा हमारा क्वांटिटी 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपने देखा बेटा 1 प्राइस पे 4 क्वांटिटी डिमांड है, तो 1 पे हो गई हमारी 4, ये हो गई, 2 पे हो गई है 3, ये हो गई है, 3 पे हो गई है 2, and price is 3, demand is 2, and when price is 4, demand is 1. So we able to see this. It is an individual demand curve. अब बेटा अगर यही चीज हम अपने इस शेड्यूल से बनाते हैं, कर्व मींस मार्केट डिमांड शेड्यूल से बनाते हैं अगर कर्व, तो वो कहलाएगा हमारा मार्केट डिमांड कर्व। अब देखिए बेटा, जैसे ये फिगर्स दी हुई हैं हमको, हम इसके हिसाब से बनाएंगे, राइट। तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारा कहलाएगा मार्केट डिमांड कर्व। जैसा कि मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ आपके लिए, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, अब 7 है, यहाँ पे लिख जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, तो 1 पे रहा है 7, तो 1 पे ये हो गया 7, 2 पे हो गया 4, 3 पे हो गया 2 1/2, 4 पे हो गया 1 1/2। ठीक है, तो ये बन गया ऐसे। तो ये हमारा हो गया मार्केट डिमांड कर्व। मींस ए कर्व which shows the demand of all the consumer in the market, it is known as market demand curve. And when a curve, a graph which shows the demand of a consumer in the market, मतलब जब किसी एक कंज्यूमर की डिमांड को हम शो करते हैं तो वो कहलाता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इज इट क्लियर? नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, दैट इज डिमांड फंक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड फंक्शन, or it is also known as determinants of demand.